दोस्तों, एक बाघ जिसका साम्राज्य फैला है बर्फ से ढके घने जंगलों में, जो दुनिया के सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों का राजा माना जाता है। इस बाघ के दहाड़ने मात्र से पूरा साम्राज्य हिल उठता है। इस बाघ को ना तो किसी के साथ की जरूरत है, ना किसी झुंड की। इतने ठंड में भी शिकार करने की कला ने इन्हें बाकी के बाघों से अलग बनाया है, और यही वजह है कि इनकी प्रजाति का नाम सबसे ऊपर है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमूर टाइगर के बारे में, जिन्हें साइबेरियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइगर सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं होते, बल्कि अपने शिकार के लिए भी एकदम परफेक्ट किलर हैं। माइनस में जहां बाकी के जानवरों की बात करें तो अपने बिल में दुबक जाते हैं और गर्मी के आने का इंतजार करते हैं, तो वहीं इस साइबेरियन टाइगर को कोई भी ठंड नहीं रोक सकती। ये बहुत ही खामोशी के साथ अपना शिकार करते हैं, और अगर गलती से इनके सर्वाइवल पर आ जाएं, तो यकीन मानिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साइबेरियन टाइगर के कुछ हंटिंग गेम के बारे में, जिसको जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की वाइल्ड वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबेरियन टाइगर अपने परिवार के सबसे अच्छे शिकारी होते हैं। ये टाइगर साइज में भी बड़े होते हैं, साथ ही वजनी भी होते हैं। ये शिकार करने के साथ साथ लड़ाई में भी कला में अव्वल हैं। इनकी लंबाई करीब 3 मीटर की होती है। आम साइबेरियन टाइगर की बात करें तो उनका वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, आप इसमें फीमेल और मेल साइबेरियन टाइगर को आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि मेल साइबेरियन टाइगर के कंपैरिजन फीमेल साइबेरियन टाइगर लंबाई में छोटी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनकी लंबाई छोटी है तो ताकत भी कम होगी। तो दोस्तों, ऐसा सोचने की गलती मत करना। ऐसे टाइगर ज्यादातर रशिया या चाइना में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर पानी जमा देने वाले ठंड में भी आराम से सरवाइव कर सकते हैं, जो कि इन्हें बाकियों से अलग करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबेरियन टाइगर की प्रजाति ठंड के मौसम में अच्छे से अडॉप्ट कर चुकी है। इनके पैरों के नीचे गद्देदार पैड लगे होते हैं, जो इनके लिए स्नो शूज के जैसे काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ठंड का ज्यादा पता नहीं चलता। इन्हीं गद्देदार पैड की वजह से ये ठंड में भी आराम से शिकार कर पाते हैं। इन टाइगर की खासियत है इनके फर। इनके फर की तुलना अगर आप नॉर्मल टाइगर के फर से करेंगे तो आपको डिफरेंस साफ नजर आएगा, क्योंकि अमूर टाइगर के फर ज्यादा मोटे होते हैं। इनकी चमड़ी भी भारतीय और यूरोपियन टाइगर से ज्यादा डेवलप्ड होती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इनकी खाल लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी होती है और इनके पेट की चर्बी करीब 5 सेंटीमीटर होती है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड को बिना मुश्किलों को झेल लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे हिसाब से कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये टाइगर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। दोस्तों, इन सब खूबियों को जानने के बाद यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये खूबी इनके बहुत काम आती होगी। तो चलिए आपके इस भ्रम को तोड़ देते हैं। वैसे आप हमारी इस बात पर जरूर सहमत होंगे कि बाघ की जिंदगी बहुत छोटे बड़े चीजों पर निर्भर करती है। क्यों करती है ना? इन्हें इतनी ज्यादा या कम भूख को मिटाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इनके कलर की वजह से इन्हें खुद को बर्फ में छुपाना इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन ये भी बहुत चालाक होते हैं। यही वजह है कि डायरेक्ट शिकार का ऑप्शन कभी नहीं चुनते। दोस्तों, बाघ होने के बाद भी इन्हें कई बार भूखे सोना पड़ता है। कभी ये शिकार कर लेते हैं तो कभी इन्हें कई दिनों तक शिकार नसीब ही नहीं होता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, भूख में किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। यही हाल इन टाइगर्स का होता है। जिस दिन इन्हें कोई शिकार हाथ नहीं लगता, उस दिन ये पक्षी कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मेंढक को भी खा जाते हैं। दोस्तों, अब आप ये वीडियो को देखिए। आसपास आपको जितने भी बाघ नजर आ रहे हैं, ये सारे अमूर टाइगर्स हैं। देखिए कैसे इनके सामने एक चिकन को फेंक दिया गया। ये बात अलग है कि चिकन के हिसाब से इनकी खुराक ज्यादा है। ये वीडियो देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि ये चिकन इनके लिए सिर्फ एक स्नैक्स है। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो इनके बीच शिकार को लेकर मारामारी कमाल की है। इस वीडियो में आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी नमूना देख सकते हैं। ये चिकन और बर्ड्स के अलावा मछलियाँ भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना, मछलियों की ब्रीडिंग सीजन में टाइगर्स उन्हें तक नहीं छोड़ते। अब जैसे हमारे लिए दावत पनीर या मटर होता है, उनके लिए भी पार्टी तभी होती है जब इन्हें शिकार में हिरण या वाइल्ड बोर का मांस खाने को मिलता है। कभी कभी ये अपना शिकार भालुओं को भी बना लेते हैं। दोस्तों, इनके लिए जितना बड़ा शिकार होता है उतना ही उन्हें शिकार करने में मजा आता है। ढलती रात और ढलते दिन में टाइगर्स शिकार करने में बड़ा टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड इसलिए क्योंकि इनके शरीर में कुछ फीचर्स ऐसे ही हैं। इनकी आंखों की रोशनी रात में लगभग 5 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें रात में बहुत ज्यादा साफ दिखता है। जब कभी रात में इनकी नजर अपने शिकार पर पड़ती है
तो अपने शिकार को चकमा देने के लिए एक ही जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। इसके साथ ही शिकार पर नजर पड़ने के बाद भी इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे में शिकार भी कंफ्यूज हो जाता है, पर उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब इन अमूर टाइगर्स की नज़र अपने शिकारों पर होती है तो ये आप में शिकारी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अपने शिकारी पर अटैक करते हैं तो उस वक्त इन टाइगर्स की स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इन टाइगर्स में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अपनी स्पीड की वजह से ना तो ये अपने शिकार को छोड़ते हैं, ना ही अपने शिकार को किसी और जानवर के साथ शेयर करते हैं। अमूर टाइगर्स जैसे छिपकर अपने शिकार का शिकार करते हैं, वैसे ये छुपकर उन्हें खाना भी पसंद करते हैं। पूरी जिंदगी अकेले रहने वाले इस टाइगर को वन मैन आर्मी बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों सही बोला ना दोस्तों? वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये अमूर टाइगर अपने दुश्मनों की कमजोरी का फायदा भी बखूबी उठाते हैं, जैसे आपके दुश्मनों ने भी आपके साथ किया होगा। खैर, उस जानवर को छोड़ पहले इस जानवर के बारे में बात करते हैं। ये टाइगर्स वाइल्ड बेयर के खराब दृष्टि का अक्सर फायदा उठाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इनकी खराब दृष्टि से इन्हें पकड़ना आसान है, तो बिल्कुल नहीं। इनकी दृष्टि खराब है तो क्या हुआ, इनकी नाक बड़ी तेज है। वाइल्ड बेयर अपने सूंघने की क्षमता को अपनी ताकत बनाते हैं, इसलिए जब कभी इनके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो ये पहले से ही चौकन्ने हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं से अपनी रणनीति बनाना चालू कर देते हैं। आप जरा इस वीडियो में देखिए कैसे बाघ वाइल्ड बेयर पर नजर बनाए हुए हैं। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये वाइल्ड बेयर शिकार नहीं बन पाया। वैसे तो बड़ा शरीर और दौड़ने की अच्छी खासी क्षमता होने की वजह से ये अकेले ही पूरा जंगल हिलाने की क्षमता रखते हैं, पर इनके साथ दिक्कत ये होती है कि इनका शरीर होता है भारी, जिसकी वजह से ये ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते। अब भारी शरीर की वजह से इनका शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और ऐसे में ज्यादा देर तक दौड़ने से इनकी जान जाने का खतरा भी होता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टाइगर्स के 60 में से सिर्फ एक ही शिकार पूरा हो पाता है। इन्हें अपने एक शिकार को पकड़ने के लिए अच्छी रणनीति और अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी गलती इनको एक दिन के लिए भूखा रख सकती है, और वैसे भी ठंड में शिकार मिलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी इस टाइगर के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो ये अमूर टाइगर्स शिकार की कमी से अपनी जगह नहीं बदलते या छोड़ते हैं, पर हाँ, इन्हें अपना शिकार करने के लिए लगभग 1000 किलोमीटर रोज ट्रैवल करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कड़ाके की ठंड में कभी कभी इन अमूर टाइगर को एक सप्ताह से भी ज्यादा भूखा रहना पड़ जाता है। एक भूखे बाघ की डाइट इतनी होती है कि वो एक बार में करीब 30 किलो मांस खा जाए। इन अमूर टाइगर्स को रोजाना 10 किलो मांस खाने की आदत होती है। जब कभी इन्हें अपना पेट भरकर खाना मिलता है, उस दिन ये अपने घर में आराम फरमाते हैं। माने किसी मीट को खाने के बाद वो बच गया तो उसे बाद में खाने के लिए संभाल के रखते हैं। दोस्तों, इन टाइगर्स में एक खूबी होती है कि अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता। है ना हैरानी की बात दोस्तों? इनकी संख्या बहुत लिमिटेड होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पता था? वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।